जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश पर। आइए आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर कहे कि तुम पूरी तरह से हार चुके हो, लेकिन जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। आइए आगे की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। आज का न्यू टॉपिक है हमारा धावन सोडा। आज हम धावन सोडा के बारे में पढ़ते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा का एक नाम है वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर। आपने सभी ने देखा होगा धावन सोडा। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3। या तो आप इस वाले नाम को लिख सकते हैं या नीचे वाला Na2CO3 इंटू 10H2O। दोनों में से कोई सा भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो नाम है, यहाँ पर रासायनिक सूत्र में एक Na2CO3 है, एक Na2CO3 इंटू 10H2O। इन दोनों में से जोन से भी आपको इजी लगे उसे याद कर लेना, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आगे धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है यहाँ पर? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, Na से क्या बनता है? सोडियम, और CO3 से कार्बोनेट, तो इसी का नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट। ऐसी नीचे नाम में एक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो इसका नाम क्या? देखो Na से क्या बनता है? सोडियम, इस वाले Na से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट, तो यहाँ पर कार्बोनेट है। और 10H2O, 10 का मतलब क्या होता है? डेका, और H2O जब भी आवेगा तो उसे बोलते हैं हाइड्रेट, तो इसका पूरे का नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दोबारा से बताता हूँ मैं इसे। धावन सोडा, धावन सोडा क्या होता है? वॉशिंग पाउडर। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, या इस वाले को याद कर सकते हो आप, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये वाला। अब Na2CO3 का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और Na2CO3 इंटू 10H2O का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। या तो आप दोनों नाम याद कर लेना अच्छे से, या इनमें से जो आपको याद करना है इस वाले को याद कर लेना, जो ये नीचे वाला है, ये वाला। एक ये वाला नाम है सोडियम कार्बोनेट और इंटू 10H2O, ऐसी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर क्या? Na2CO3 इंटू 10H2O, ऐसी इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, ठीक है। धावन सोडा क्या होता है? वॉशिंग पाउडर। आगे चलते हैं। अब आगे है इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या है यहाँ पर समझना। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। या तो आप इस वाली विधि को लिख लेना, या जो मैं विधि बोलने वाला वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। वो कैसी है देखो। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से की जाती है तब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। या आप इस वाली को परिभाषा को नोट कर लेना। दोबारा से बोलता हूँ, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से की जाती है तब धावन सोडा प्राप्त होता है। दोबारा से देखो ना, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से की जाती है तब धावन सोडा प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लेना। यहाँ पर क्या है देखो, Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, और इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम? जल के साथ। जल के कितने अणु हैं? 10H2O, 10 अणु लिए हमने जल के। और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों क्या है? एक साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों के साथ क्या बना है? यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे बोलते हैं धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे आप सभी के याद कर लेना, आप सभी इसे, और अपनी कॉपी में नोट कर लेने से। आगे अब इसके उपयोग समझना है। यहाँ पर आगे क्या है? यहाँ पर इसके उपयोग है धावन सोडा के। धावन सोडा के 5 उपयोग है, 5 में से 3 अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। पहला क्या? धावन सोडा का उपयोग प्राय कपड़े धोने में होता है। आपने देखा होगा जो सर्फ होता है या डिटर्जेंट जो भी है या साबुन, उसका यूज किस में होता है? या तो कपड़े धोने में या बर्तन धोने में, इस तरीके से इनका यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहला उपयोग क्या है? धावन सोडा का उपयोग प्राय कपड़े धोने में होता है। सबसे पहला उपयोग इसे लिखना है आपको। सेकंड उपयोग है, इसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल की कठोरता, जो जल भारी होता है उसे हल्का करने में किसका प्रयोग होता है? धावन सोडे का। तो यहाँ पर सेकंड भी है। यहाँ पर इन दोनों में से जोन से भी आपको इजी लगे उसे लिख लेना, लेकिन फर्स्ट वाला जरूर लिखना है यहाँ पर, ठीक है।
आगे देखना यहाँ पर, आगे है थर्ड पॉइंट है इसका, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस में होता है? एक तो कागज में, एक कांच में, एक कास्टिक सोडा बनाने में, एक डिटर्जेंट पाउडर जिसे बोलते हैं साबुन, या ये नहीं होता कपड़े धोने का साबुन, एक होता है सर्फ जिसे बोलते हैं, आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आएगा ना, आपको 2-3 पॉइंट लिख लेना इसमें, एक तो कागज बनाने में, एक कांच में, एक कास्टिक सोडा, एक डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में। या आपको जो लिखना हो आसान सा वो है या तो एक कागज में, एक कांच में, एक डिटर्जेंट पाउडर, इसके निर्माण में किया जाता है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, इसका प्रयोग आंखों की दवाई में किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? धावन सोडे का किस में होता है? आंखों की दवाई में इसका प्रयोग किया जाता है। एक अगला पॉइंट है यहाँ पर, धावन सोडा का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है यहाँ पर। तो इन दोनों को आप लिख लेना यहाँ पर, एक तो आंखों की दवाई में किसका प्रयोग होता है? धावन सोडे का, एक होता है जीवाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? धावन सोडे का। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त की जाती है, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।